नमस्कार, अनूप स्टडी जोन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर 5 लाइव प्रोसेस का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, आइए पहला प्रश्न देखते हैं। बाइल इज सिक्रेटेड बाई, मतलब बाइल जूस जो होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है। ठीक है, ऑप्शन है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से तो पैंक्रियाटिक जूस होता है। डिओडेनम, डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। लीवर, लीवर आपका क्या है, बाइल जूस का सिक्रेटेड करता है, मतलब स्त्रावण करता है। ठीक है, गाल ब्लडर जो होता है ये इसको स्टोर करता है। ये क्या करता है, स्टोर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कवरिंग विथ ब्लैक पेपर स्ट्रिप्स शुड बी टेस्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ, मतलब किसका टेस्ट किया जाता है जब क्या किया जाता है, कवर किया जाता है ब्लैक पेपर से। ठीक है, तो ऑप्शन है O2 इन लीफ, स्टार्च इन लीफ, वाटर इन लीफ, CO2 इन लीफ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, स्टार्च का हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, कि लीफ में स्टार्च कहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 ड्राई राइजिन, ठीक है, वेयर सोक्ड इन 15 ml ऑफ वाटर केप्ट 1 आवर, मतलब 1 घंटे के लिए रखा जा रहा है एट 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब उस समय तापमान कितना है, 50 डिग्री, काफ़ी ज़्यादा है इतना डिग्री सेल्सियस। विच आउट द फॉलोइंग वॉज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब इनमें से कौन सा सही है। देखिए इसका मतलब कि 20 किशमिश लिया गया है। ठीक है, कितना लिया है, 20 किशमिश लिया गया है, जिसको 50 ml में वाटर में रखा गया है और टेम्परेचर उस समय 50 डिग्री सेल्सियस रखा गया। ठीक है, कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि 10 किशमिश एब्जॉर्ब कर देगा पानी और 10 नहीं कर पाएगा, 15 कर पाएगा, 5 नहीं कर पाएगा, 8 कर पाएगा, 12 नहीं कर पाएगा, या सभी के सभी कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सभी कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है। ठीक है, हाई टेम्परेचर है, क्या है, हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर में जो किशमिश होता है उनमें ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जितने भी वाटर होंगे वो उसके अंदर चले आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी सिक्रेटेड डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब आपकी बॉडी में ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो पाचन एंजाइम को सिक्रीट करता है, स्त्रावण करता है। ठीक है, ऑप्शन है ओवरी, ओवरी जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज आपका क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। सी क्या है, थायराइड, थायराइड एक ग्लैंड का नाम है। ठीक है, जो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। टेस्टिस, टेस्टिस जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। फॉर स्टूडेंट ABC, मतलब 4 स्टूडेंट है ABC एट अ रिकॉर्ड बिटवीन बिलो, मतलब कुछ रिकॉर्ड दिया गया है फॉर द पार्ट ऑफ मार्क X एंड Y। डायग्राम में 2 पार्ट दिया गया है, एक यक्ष, देखिए यक्ष आपको दिखाई नहीं दे रहा, Y भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो यक्ष Y 2 पार्ट है। यक्ष यहाँ पर बीच से निकला हुआ है। ठीक है, और Y जो है ये व्हाइट वाला जो पार्ट है इसको बोला गया है। ठीक है, 2 पार्ट हैं, तो कौन सा स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन सही किया है। देखिए हम लोग जानते हैं बीच वाला पार्ट क्या होता है, स्टोमा, क्या होता है, स्टोमा। ठीक है, और ये जो होता है आपके व्हाइट वाला पार्ट ये आपका गार्ड सेल है। ये आपका क्या है, गार्ड सेल है। ये आपका क्या है, गार्ड सेल। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, ए स्टूडेंट का स्टोमा एंड गार्ड सेल, यही ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। ठीक है, गार्ड सेल स्टोमा गलत है, इपीडर्मल सेल और स्टोमा ये भी गलत है, स्टोमा एंड इपीडर्मल सेल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मतलब उत्तर जो होगा हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेम द सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारे शरीर में जितने भी पदार्थ है उनका परिवहन कौन करता है, कौन सा तंत्र करता है। तो पिछले वाले पार्ट में आप जाइएगा, वहां पर देखिएगा मैंने लिखवाया है पहला ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, पहला ये है। दूसरा आपका दूसरा जो सिस्टम है वो इसका नाम लिखेंगे लिम्फेटिक। ठीक है, लिम्फेटिक
सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। सिर्फ एक नंबर का प्रश्न है, कितने नंबर का? एक नंबर का प्रश्न है, तो आप जवाब यही दोनों लिखेंगे और ये एक नंबर आपको मिल जाएगा। अगर 5 नंबर में प्रश्न आएगा तो पिछला वाला वीडियो देखिएगा, पिछले वाले में यही प्रश्न 5 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेम द वॉल एयर सैक ऑफ द लंग्स, मतलब वो वॉल का नाम बताना जहाँ एयर सैक पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि लंग्स में, ध्यान सुनिए, लंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो किसको बोला गया है? तो एल्वली को बोला गया है। किसको बोला गया है? एल्वली को बोला गया है। एल्वली जो होता है इसका संरचना कैसा होता है? बलून की तरह होता है। कैसा होता है? बलून की तरह होता है, मतलब ऐसे, ठीक है, बलून की तरह होता है। इसमें होता क्या है कि जब आप एटमॉस्फेयर, जब आप क्या सांसें लेते हो, ब्रीदिंग करते हो, तो उस समय ऑक्सीजन जो होता है आपके लंग्स में इंटर करता है, और दूसरी तरफ से आपकी बॉडी से क्या होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू CO2 गैस यहाँ से प्रवेश करता है, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू। तो यहाँ से क्या होगा, एक्सचेंज गैसेस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसीलिए लंग्स का जो मुख्य कार्य होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड। मेन फंक्शन क्या होता है, प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड। ये इसका क्या है, मेन फंक्शन है, किसका, लंग्स का। कौन करता है, एल्वली, ठीक है। एल्वली क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, किसकी, लंग्स की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी, मतलब फंगी किस न्यूट्रिशन का है, मतलब पोषण का जो स्तर है उसमें फंगी कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि फंगी जो होता है अधिकतर अगर देखा जाए तो कहाँ होता है, डेड एंड डिकेइंग पदार्थ पर, डेड एंड डिकेइंग पदार्थ पर, ठीक है। मतलब जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उन पर फंगी क्या होता है, उत्पत्ति होता है, ठीक है, उत्पत्ति होता है। इसलिए फंगी जो है किस न्यूट्रिशन के ग्रुप में रखा गया है, तो आप बोलोगे सेप्रोफाइटिक। किसमें बोलोगे, सेप्रोफाइटिक ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि सेप्रोफाइटिक को ही बोला जाता है दोज ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस आर नोन एज सेप्रोफाइटिक। और इसका एग्जाम्पल जो होता है, ईस्ट होता है, फंगी होता है, ठीक है, फंगी होता है, ठीक, केचुआ होता है, अर्थवर्म होता है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। मेंशन एनी 3 मेथड, मतलब 3 मेथड बताने किसके, adopted by a plant to the minimize the transpiration rate, जो आपके ट्रांसपीरेशन रेट है उसको कम करना है। तो जाहिर सी बात है वर्क कहाँ करेंगे, स्टोमेटा पर। जितना भी वर्क होगा कहाँ करना है मुझे, स्टोमेटा पर। जैसे स्टोमेटा को क्या करना, पहला काम क्या करते हैं, स्टोमेटा के पत्तियों को कुछ तरीके से ढक लें। अब ये प्रोसेस जो होता है किसी ग्रास से भी ढक सकते हैं, ठीक है, दूसरी पत्तियां एक दूसरे के ऊपर हो जाए, ऊपर से क्या हो जाए, दूसरा पेड़ आ जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, स्टोमेटा ढक जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो स्टोमेटा होगा वो मैक्सिमम ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर पत्तियाँ उनकी होती हैं, तो वहाँ भी ट्रांसपीरेशन का रेट कम हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है, आप देखे होंगे कैक्टस, जो आपका कैक्टस का प्लांट होता है उनमें जो लीफ होता है वो कांटे में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, क्यूटिकल्स में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखिए 3 मेंशन मेथड है आपके पास कि प्लांट जो होता है वो मिनिमाइज कर देता है अपना रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। पहला है इन सम केस लीफ आर रोल्ड कवर्ड स्टोमाटा, मतलब कुछ ऐसे प्लांट या ग्रास पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां क्या होती हैं, रोल होती हैं या किसी चीज़ से कवर होती है। जैसे एग्जांपल में बोला गया है कि सम ग्रासेस, मतलब कुछ ऐसे विशेष ग्रास पाई जाती हैं जिनकी पत्तियां क्या होती है, आपस में रोल होती हैं, तो इससे क्या होगा, स्टोमेटा कवर हो जाता है। फिर उसके बाद बोला है द स्टोमाटा में भी सुनकेन, मतलब जो आपके प्लांट कुछ ऐसे, जैसे नेरियम जो है ये प्लांट है जो कि पानी के अंदर उनकी पत्तियां होती हैं, तो वहाँ पर आपका ट्रांसपीरेशन का जो रेट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरा केस है कि लीफ में भी ड्रॉप और एब्सेंस ऑफ मॉइस्ट, मतलब जो आपका प्लांट होता है उस कुछ में क्या होता है, कस्कूटा ऐसे बोल सकते हैं, कस्कूटा हो गया या कैक्टस हो गया, ये सब जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, क्यूटिकल्स पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से ट्रांसपीरेशन का रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या तो दूसरी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, क्यूटिकल वैक्स भी पाया जाता है, मोम भी पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है ट्रांसपीरेशन का रेट, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है मेंशन द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम, मतलब पैंक्रियाटिक एंजाइम जो पाए जाते हैं उनका कुछ महत्वपूर्ण रोल बताना है कि कौन सा पाचन करता है, क्या पाचन करता है पैंक्रियाटिक एंजाइम। तो बात करते हैं कि पहला जो है पैंक्रियाटिक एंजाइम जो भी पैंक्रियाज से निकलता है वो सबसे पहले कहा जाता है डिओडेनम में। डिओडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पैंक्रियाटिक एंजाइम पहुंचेगा तो वहां पर किस किस का पाचन करेगा, आपका फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा, ठीक है, प्रोटीन का करेगा, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का करेगा, कार्बोहाइड्रेट का करेगा। अब जैसे कहने का मतलब है कि जो फैट है उसको तोड़ देगा, इमल्सिफिकेशन कर देगा। प्रोटीन जो होगा वो ट्रिप्सिन की मदद से, पैंक्रियाटिक जो एंजाइम है वो ट्रिप्सिन की वजह से क्या करेगा, अमीनो एसिड में तोड़ देगा। कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च होता है उसे क्या करेगा, इसे भी तोड़कर किस में चेंज करेगा, आपका कार्बोहाइड्रेट जनरली किस में चेंज होते हैं, माल्टोज में चेंज होते हैं, ठीक है, माल्टोज में चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो ये इनमें हेल्प करता है। तो आपका जो भोजन का पार्टिकल जो होता है कॉम्प्लेक्स फूड, यहाँ पर क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट मतलब पूर्णतः पाचन यहाँ पर हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। स्मॉल, आपसे कोई पूछ ले कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन जो कंप्लीट होता है वो आपका कहाँ हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो दो प्रश्न इससे पूछ सकते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा थोड़ा बहुत क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होता, ठीक। हाउ इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेटेड, मतलब पत्तियों में जो स्टोमेटा है उसके खुलने और बंद होने का क्या रेगुलेशन बताना है कि कैसे, कब खुलता है, कब बंद होता है। जैसे कहने का मतलब है कि जब लिप को भोजन बनाना होता है तो उस समय क्या होगा कि वातावरण से CO2 चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वातावरण से, इन्वायरमेंट से CO2 लेंगे, किसके थ्रू, जब क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होगा, ठीक है। अब ओपन होने का मतलब जैसे ही क्या होगा उसको पूरा हो जाएगा तो भोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरा केस क्या होता है कि जब आपके इनके पौधों में क्या होगा कि पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए, जैसे पानी एक्सेस ऑफ अमाउंट जो होगा वाटर का वो अधिक हो जाए, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि जो पत्ते होते हैं उनका ओपनिंग होगा। क्यों, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है उनका इवोपोरेशन कराने के लिए, ठीक है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग कि stomatal pore of the plant regulated the amount of water and soluted within them by the opening and closing by guard cell, मतलब पत्तों में क्या होता है, गार्ड सेल, उनकी हेल्प से ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। फिर बोला यूजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब उनके में क्या होता है, एक प्रेशर एग्जर्ट होता है, कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है और उसी की तरह ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। फिर बोला व्हेन अ वाटर इंटर द गार्ड सेल, क्या होते हैं, पानी जब अंदर आते हैं तो फ्रॉम द सब्सिडियरी सेल ऑफ द ऑस्मोसिस देन द गार्ड सेल स्वेल अप, ठीक है, ऊपर उठ जाते हैं एंड द स्टोमेटा पोर इज ओपन। जैसे ही ऊपर उठते हैं तो क्या होता है, स्टोमेटल पोर, जो स्टोमा पोर होता है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। व्हेन द वाटर मूव आउट, मतलब जैसे ही गार्ड सेल से क्या होता है, वाटर पूरी तरह बाहर निकल जाते हैं तो उस कंडीशन में श्रिंक, मतलब सिकुड़ जाते हैं, जिससे स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ डज वाटर रिच अप टू लिफ, मतलब पौधों में पत्तियां जो होती हैं उन पर वाटर, मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि उस समय वाटर की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होती है, ताकि क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा कर ले। तो वहाँ पर पत्तियों में वाटर कैसे पहुँचता है, तो जो वाटर पहुँचाने की प्रक्रिया है वो कौन करता है, जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम करता है। अब जाइलम कैसे करता है, क्योंकि जाइलम के 4 पार्ट होते हैं, उनमें से एक विशेष पार्ट होता है वेसल्स, जाइलम वेसल्स, और यही वेसल्स क्या करता है, पानी को रूट से उठाकर कहाँ तक पहुँचाता है, लिफ तक पहुँचाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। आंसर दिया है वाटर इज टेकन अप टू द रूट्स एंड रीच द लिफ
थ्रू द जाइलम, देखिए यहाँ पर नाम दिया है जाइलम वेसल्स विच आर पार्ट ऑफ वस्कुलर बंडल, मतलब ये किस पार्ट का कहाँ से रिलेट किया गया है, वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल कहने का मतलब एक ऐसा, मतलब जाइलम का एक सिस्टम होता है, वहाँ पर वस्कुलर के बंडल पाए जाते हैं, बहुत सारी पाइप पाई जाती है, जिससे पानी क्या होता है, नीचे से रूट से ऊपर की ओर लिप तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए ये बहुत इजी प्रश्न है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब कि जहाँ पर ऑक्सीजन का उपस्थिति हो, मतलब प्रेजेंस ऑफ O2 जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम लोग एरोबिक बोलते हैं, और एनारोबिक जो होता है वो O2 के अब्सेंस में होता है। पहला ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस इसमें ये है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उस समय हाई एनर्जी बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हाई एनर्जी बनता है, बहुत भारी मात्रा में एनर्जी बनता है, और जो ऑब्सेंस होता है तो उस समय लो एनर्जी बनता है। क्या बनता है, लो एनर्जी बनता है, ठीक है। इतना समझ में आ। अब हाई एनर्जी में यहाँ पर आपका उत्पादन में मिलता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी मिलता है, और यहाँ पर आपका क्या होता है, इथेनॉल बनता है, ठीक है। इथेनॉल बनता है, मतलब यहाँ पर आपका क्या होगा, लो एनर्जी में इथेनॉल, एनर्जी तो बनेगा लेकिन इथेनॉल बनता है, ठीक है। ये जो प्रक्रिया होता है ये ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, ठीक है, मानव में पाया जाता है, ह्यूमंस में, एनिमल में, और ये जो प्रक्रिया होता है वो कहाँ पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो आपके पास इतने ही पॉइंट हो गए, तो आप क्या करेंगे, 4 पॉइंट लिख देंगे, 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी। अच्छा ये प्रश्न 5 नंबर में आया है, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले आप क्या करिएगा, अगर आपको नहीं सोच पा रहे हैं तो इसमें क्या करिएगा, सबसे पहले डायग्राम बना दीजिएगा, डायग्राम के पार्ट के बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर डायग्राम बनाने के बाद अगर आपके पास समय ज़्यादा बचता है तो डायग्राम में किडनी का जब सिस्टम बनाएंगे तो वहाँ पर किडनी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाइएगा, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसके बारे में लिखिएगा। अब कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, या आप पढ़े होंगे। सबसे पहला प्रोसेस होता है फिल्टरेशन, जो फिल्टरेशन का प्रोसेस होता है, मतलब छानने का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहला प्रोसेस क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब जो भी आपके वेस्टेज होंगे उसको ग्लोमेरुलस में जाके, बोमेन सेप्टम में जाकर फिल्टर करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिल्टर करने पर पूरी की पूरी जो पार्टिकल होते हैं वो बाहर पूरी तरीके से नहीं निकल पाते हैं, जो बड़े पार्टिकल हैं वहीं बाहर निकलते हैं। फिर उसके बाद दोबारा उसे एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब जैसे आप आगे बढ़ेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हेनली का लूप पाया जाता है, ठीक है। जो ये लूप होता है इसमें आपको री एब्जॉर्प्शन किया जाता है, ब्लड के अंदर जो भी छोटे उससे पार्टिकल होते हैं उनको री एब्जॉर्प्शन किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में तो एक और पार्ट आता है जहाँ से वो मुड़ा होता है, उसे बोलते हैं DCT। एक पहले ही पाया जाता है ACT और एक होता है DCT, ठीक है। तो DCT के पास जब पहुंचेंगे तो वहां पर आपका तीसरा पार्ट रोल करता है सिक्रीशन, ठीक है। तो यहाँ DCT के पास क्या होता है, नेफ्रॉन में सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग बारी बारी। देखिए यूरिन इन द फॉर्म नेफ्रॉन ऑफ द किडनी, मतलब देखिए किडनी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मैंने बताया था नेफ्रॉन होता है, और यही नेफ्रॉन जो होता है इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। किडनी का ये सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है। ब्लड इज द हाई प्रेशर ट्रेवल इन दिस ट्यूब्यूल्स, मतलब इस ट्यूब्यूल्स में जो पाइप होती हैं उनमें हाई प्रेशर के साथ ये आगे बढ़ती हैं, और ये ब्लड कैपिलरी इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है। कंटेन द बोमेन कैप्सूल, मतलब अगर आप डायग्राम देखे होंगे तो यहाँ पर ऐसे प्याले की नुमा संरचना होती है, ठीक है। ये बोमेन कैप्सूल होता है, इसी के अंदर एक गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो इसी को बोला गया है कि ये बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। फिर बोला इन द फॉलोइंग स्टेप, कितने स्टेप होते हैं, बहुत। देखिए पहला है फिल्टरेशन।
पहले उनको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। कहाँ पर, ग्लोमेरुलस में, आफ्टर आर्टिओस इज पासेस अंडर द हाई प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फिल्टर ऑफ ब्लड, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। अब बोला है क्या क्या, वाटर एंड मॉलिक्यूल, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल आर फोर्स्ड आउट द ग्लोमेरुलस कैपिलरी वाल्व एंड बोमेन कैप्सूल, लार्ज मॉलिक्यूल्स रिमेन, मतलब उसमें क्या हो जाएंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं और रिमेनिंग जो होंगे वो ब्लड ग्लोमेरुलस से होते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बोला है कि रीसेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, मतलब उसको दोबारा अवशोषित किया जाएगा, ठीक है। और ये जो होता है, देखिए यहाँ पर ये कहाँ होता है, ACT वाले पार्ट में होता है। कहाँ पर होता है, ACT पार्ट में होता है। और दूसरा आप ये आगे बढ़ोगे तो हेनली का लूप, मतलब जो लूप होता है वहाँ पर देखिए एक दिया है प्रॉक्सिमल, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्टिवेंट्रल ट्यूब्यूल्स है, मतलब आपका PCT, ठीक है, PCT। और आगे जब हम लोग इसमें आगे बात करेंगे तो देखिए ट्यूबुलर सिक्रीशन, मतलब ये जो होगा आगे पार्ट, सम नाइट्रोजनियस, मतलब कुछ नाइट्रोजन के पदार्थ होते हैं। जैसे लीवर जो भी प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन का लीवर जब क्या करता है, पाचन करता है, लीवर जब पचाता है तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ नाइट्रोजनियस पदार्थ लाइक अमोनिया का क्या करता है, उत्पाद कर देता है। तो उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, DCT, डिजिटल कन्वोल्यूटेड, ठीक है, ट्यूब्यूल्स। और इसके थ्रू क्या होता है, बॉडी जो ब्लड होता है वो बॉडी से पास आउट हो जाता है और ये कहाँ जाकर चला जाता है, यूरिन में। कहाँ मिल जाता है, यूरिन में, और कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लडर में। और यूरिनरी ब्लडर से क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। What is nutrition? Briefly explain two major kind of nutrition, ठीक है। ये प्रश्न 5 नंबर में पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बताएंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन एक तरह का प्रोसेस है जिससे हमें क्या होता है, एनर्जी मिलता है। मतलब न्यूट्रिशन आपका क्या है कि एक तरह का प्रोसेस है जिससे हम लोग को एनर्जी गेन करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, प्राप्त होता है। अब गेन करेंगे तो उसमें कुछ इसके क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब इसके क्या न्यूट्रिशन के अंतर्गत ही आते हैं। अब बोला है ब्रीफली एक्सप्लेन 2 मेजर काइंड, तो 2 मेजर काइंड बताना है। तो एक आप बताओगे, पहला इसमें बताओगे ऑटोट्रॉफ्स, क्या बताओगे, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अब दूसरा क्या बताओगे, हेट्रोट्रॉफ्स। देखिए हेट्रोट्रॉफ्स, अब आप बोलेंगे कि सर इतना तो बताने पर तब तो 5 नंबर नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे, ऑटोट्रॉफ्स पहले डिफाइन करेंगे। आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद उसमें बताएंगे कि इसमें एक प्रक्रिया होता है जिसका नाम फोटोसिंथेसिस है। क्या है, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस के बारे में बताएंगे। फोटोसिंथेसिस कैसे रोल करता है, तो आप उसमें बताएंगे कि H2O और CO2 मिलकर क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसमें हेल्प करने वाले जो कारक होते हैं वो आपके क्लोरोफिल और सनलाइट होते हैं, ठीक है। और जो आपके इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं वो H2O और CO2 होते हैं। जो आपके फॉर्मेशन बनते हैं वो कौन होते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन होते हैं। तो और ये भी बताएंगे कि ये सब कहाँ से मिलते हैं। ये आप बताओगे कि ज़मीन से मिलता है, मतलब आपके लैंड से मिलता है, रूट्स के थ्रू जाइलम लेके आता है। ये आपको इन्वायरमेंट से मिलता है, ठीक है। सनलाइट जो होता है वो क्या होता है, ट्रैप करते हैं। तो ये सब आप इसके बारे में पूरा बताओगे। फिर उसके बाद अगर अभी भी आपको कम लगेगा तो आप फिर उसके बाद हेट्रोट्रॉपिक्स के बारे में बताएंगे। और हेट्रोट्रॉपिक्स में भी आपको कम लगेगा तो इसको 3 पार्ट में बांट दीजिएगा, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। और इन तीनों का परिभाषा लिखिएगा, एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ठीक है। आपका पूरा का पूरा मार्क्स इसमें मिल जाएगा 5 नंबर, ठीक है। आइए इसका आंसर देखिए। पहले आपको क्या बात किया है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर बोला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 2 टाइप बताया गया है, ऑटोट्रॉफ्स और होलोफाइटिक, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है। अच्छा एक पॉइंट इसमें देख लीजिए, एक इसमें जीव का नाम होगा नाइट्रोजियम, एक जीव होता है जो कि प्लांट नीचे पाया जाता है ज़मीन के अंदर, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
फिर इसी में क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस भी आपको समझाया गया है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया है नाइट्रोसोमस, ठीक है, बैक्टीरिया का नाइट्रीफाइड बाय बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोबैक्टर्स। देखिए इसमें देखिए कि इसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी दी हुई है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर बोला है सम बैक्टीरिया आर नोन एज कीमोट्रॉप्स, ठीक है। कीमोट्रॉप्स भी बोला जाता है, जैसे क्या करते हैं, इनमें क्या होता है, रिलीज होता है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के थ्रू इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस, दिस प्रोसेस इज कीमोसिंथेसिस। या इसमें होता क्या है, नाइट्रिफिकेशन होता है, मतलब नाइट्रोजन के बारे में बता रहे, नाइट्रिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर्स आर केमोट्रॉप्स, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है हेट्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन, तो आप हेट्रोट्रॉपिक्स के बारे में बताएंगे। हेट्रोट्रॉपिक्स में एनिमल, फंगी, अमीबा, ये सब जनरली कहाँ आते हैं, हेट्रोट्रॉपिक्स में। ये करते क्या, हेट्रोट्रॉपिक्स जो होते हैं वो इनके बीच में केमिकल बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बना होता है, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज द अदर ऑर्गेनिज्म बिल्डिंग देयर क्या होता है, ऑन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स such as mode of feeding term heterotropic nutrition of organism having called heterotrophs। मतलब बोलने का मतलब सेंस ये है कि यहाँ पर जो भी आपके जीव पाए जाते हैं वो किसी अनदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, या यहाँ पर दिया ना बिल्डिंग ऑन ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल, मतलब अपना खुद का क्या करते हैं, खाना ये नहीं बना पाते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। फिर आप इसको देखिए, अगर ये वर्ड आपको टफ लगे तो आप क्या करिएगा, हेट्रोट्रॉपिक्स के बारे में बताइएगा। हेट्रोट्रॉपिक्स को 3 भागों में बांट दीजिएगा। तीनों भाग में मैंने बताया कि सेप्रोफाइटिक, ठीक है, पैरासाइटिक के बारे में बताइएगा, होलोजोइक के बारे में बताइएगा, उनका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा और ये आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और आगे हम लोग मिलते हैं तीसरे वीडियो पर या तीसरे पार्ट पर। तब तक के लिए धन्यवाद। होगा सर जी, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए ला 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 ला।